हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। अब जो आपका आज का दिन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आपको जो मैं आज न्यूज़ देने वाला हूं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके आर ओ की जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई है, और वो डेट क्या है? वो डेट है आपकी 27 जुलाई 2025। अब ये 3 घंटे का पेपर होगा। अब आप आराम से बढ़िया से उसको पढ़ सकते हैं चीज़ों को। अब यहाँ से आज की डेट से अगर आप लगाएं तो आपके पास मोटा मोटा आज मार्च का पूरा आधा महीना ख़त्म हो चुका है। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो अप्रैल मई जून 3 महीने आपके पास पूरे हैं। और अगर जो जुलाई वाला सेगमेंट है वो जो अभी मार्च के दिन बचे हैं उसको भी मिला लूँ तो 4 महीने बनते हैं। तो 4 महीने में आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो सकती है कि आपका सिलेक्शन बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई सिलेक्शन हो रहा है। तो उसके लिए बट क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ते रहना होगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी किए हुए आज का नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाला सेगमेंट हिंदी के साथ रिलेट करेगा। जो हिंदी के क्वेश्चंस आने वाले हैं 60 क्वेश्चंस, उनमें से एक टॉपिक उठाया है, वहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। अब देखो, इस वाले में आपको इंग्लिश में दे दिया गया है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में दिया नहीं जाता, वहाँ हिंदी में ही दिया जाता है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आज तो इसका मज़ा ले लें, लेकिन अगली क्लास में सिर्फ ये हिंदी में ही मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो आपके पास 4 शब्द लिखे हुए हैं, उनमें से बताना है कि तत्सम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। अब 2 शब्द होते हैं, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तो तद्भव, भव मतलब भद्दा, जो खराब रूप है वही तद्भव है, और जो तत्सम होता है वो शुद्ध रूप होता है। ठीक है, क्या होता है? एकदम सही ढंग से जो लिखा हुआ है वो आपका तत्सम कहलाता है, और जो गलत लिखा होता है, अशुद्धि रूप से लिखा होता है, अशुद्ध रूप से लिखा होता है, वो आपका तद्भव कहलाता है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। आपका षटका, रस्सी, रैन या सरसों। तो चलिए आंसर क्या है इसका? इसका आंसर ए है। अब क्या है कि जो आपका षटका है वो तो क्या है? आपका शुद्ध रूप है। ठीक है, और इसका जो खराब रूप है वो क्या है? साड़ी। तो जो लड़कियां साड़ी वियर करती हैं, जो महिलाएं साड़ी वियर करती हैं, तो शायद उनको भी ना पता हो कि इसका सही शब्द क्या है। इसका सही शब्द है शाटिका। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं इन तीनों शब्दों के ऊपर, रस्सी, रैन, सरसों। तो रस्सी को आप सभी को याद होगा कि रस्सी को क्या कहते हैं भाई? रज्जू कहते हैं। लिखना भी देखते रहना भाई। ठीक है, तो ये रस्सी होते हैं। दूसरा, अगर रजनी की बात करें तो इसका तद्भव क्या है? ये रैन है। और अगर हम शशब की बात करें तो ये सरसों को है। ठीक है, तो ये तीनों भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब यहां पे तद्भव पूछ रहा है। 3 यहां पे तत्सम दे रखे हैं, एक आपको तद्भव बताना है। अंगना, अयंग, अंगी या वानर, इनमें से बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो देखो यहां पे अगर गयंद की बात करें तो गयंद क्या है? यहां पे तद्भव है। बाकी सारे के सारे ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है। चलो अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि गयंद का जो पूरा का पूरा मसला है वो किस शब्द से बना है, ये भी जान लेते हैं। तो यहां पर आपको गयंद एक क्या है? अपभ्रंश भाषा का शब्द है। अपभ्रंश भाषा मतलब जो कि चेंज होती हुई आई है, जो कि हिंदी भाषा में तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार किया गया है। अब अंगना तत्सम शब्द है जिसका अर्थ सुंदर स्त्री होता है। अंगी जिसका अर्थ शरीर पर धारण करने वाला, जो आपने देखा होगा ना अंगी पहनते हैं, तो वो वाली चीज है, शरीरधारी, शरीर युक्त होता है। वानर इसका आपका बंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी, ये याद रखना होगा। चलिए
अगले पे चलते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत का मतलब मेल नहीं खाता, गलत है। ठीक है, तो गलत वाला युग्म बताना है आपको। पत्र पर्ण, चक्र चक्का, छत्र छत, चैत्र चैत। बताइए कौन सा गलत मिला हुआ है यहां पर। चलिए, अब आंसर आपको पता चल गया होगा कि ये जो चक्र वाला है ये सही है, चक्का। छत्र वाला छत, चैत्र वाला चैत। ये जो आपका पत्र है, यहां इंग्लिश में तो समझ में आ गया होगा, ये पत्र का मसला होता है लेटर, और ये जो आपकी पत्तियां होती हैं वो। तो यहां से पहला वाला गलत था। पत्र और पर्ण दोनों तत्सम शब्द हैं जिनका तद्भव पत्ता होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है इसका चीज। यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा था? यहां पे पूछा था कि तत्सम होना चाहिए और एक तरफ तद्भव होना चाहिए। तो एक तरफ तत्सम और एक तरफ तद्भव, तो ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं। क्या है? दोनों ही तत्सम शब्द हैं, जिनका मतलब क्या होता है? जिनका मतलब पत्ता दे रखा होता है। और ये तद्भव शब्द इसका क्या होता है? पत्ता। अगर यहाँ पे पत्ता लिखा होता पर्ण की जगह या इधर, तो वो फिर हो जाता है ये पूरा का पूरा युग्म, तब सेट हो जाता। चक्र तत्सम, और इसका मतलब चाक ये होता ही है, या चक्का। ठीक है, छत्र छत या छाता, चैत्र चैत, ये सारे के सारे एकदम सही थे। ये वाला मसला गलत था। ठीक है, अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? कौन सा अब यहां पे बताना है कि सही लिखा हुआ है। 3 गलत लिखे हुए हैं, सही वाला आपका चुनाव करना है कि भाई कौन सा सही सेगमेंट में दे रखा है। देखिए, अगर आप इन चारों को पढ़ोगे तो यहां पे अगर इस चौथे वाले क्लॉज में जाओगे तो ये आपको सही मिलेगा। ठीक है, आपको एक तरफ ओस दे रखा है और एक तरफ अवशयाय दे रखा है, तो ये एकदम सही है। बाकी के आपके ये जो 3 दे रखे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। देखते हैं क्या हम सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, डी ऑप्शन। तत्सम तद्भव की दृष्टि से आपका जो डी ऑप्शन था, ओस और अवशयाय वाला, वो एकदम सही था। अन्य विकल्प अशुद्ध है। ठीक है, इसके शुद्ध शब्द युग्म क्या बनते? नक्षत्र नखत, पकवान पकवान, ऐसे वाला। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों आ जाते, और आपका तीसरा वाला गृध और गीध ऐसे आते। ठीक है, ये तीनों ऐसे बनते, और ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, आपको अब इस शब्द का क्या बताना है? तत्सम रूप बताना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इस तरीके के या तो पर्यायवाची पूछे जाए या विलोम पूछे जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आवा का क्या तत्सम रूप होगा। आग, अग्नि, आब या आपाक, कौन सा होगा भाई? जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो इस पूरे सेगमेंट में आप जब पढ़ेंगे तो आपका जो ये चौथा ऑप्शन है वो इसका तत्सम रूप है। और ये बिल्कुल सही है कि जो आपाक है वो तत्सम है, और जो आंवा है वो आपका तद्भव है। अब आग तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अग्नि होता है, तो ये चीज तो आपको ध्यान रहनी है। तो डी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर था। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन है आपका कि जो अगहन होता है, क्या होता है भाई? अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अगहन बहुत बार पूछा गया है, आरओ में बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई। तो अगहन में जो आपको तत्सम रूप बताना है वो कौन सा है? और 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, उनको आप जब पढ़ोगे तो आपको पहला वाला ही ऑप्शन इसका क्लियर पता चल जाएगा कि जो अग्रहारण्य होता है वो इसका सही जवाब है। और चेक करते हैं, बिल्कुल पहला वाला इसका सही जवाब है। ठीक है, बाकी सारे के सारे इसमें गलत थे और पहला वाला सही ऑप्शन था। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला बहुत बार पूछा गया है और ये इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। ऊन का तत्सम क्या होता है? ऊन तो हम लोग यूज करते हैं ना, तो डेली यूज में जो शब्द यूज होते हैं ना
वो बहुत पूछता है वो। तो ऊन का तत्सम रूप पूछ रहा है। ऊन क्या है? तद्भव रूप है, और आपको बताना है कि ऊन का तत्सम क्या है, शुद्ध रूप क्या है, वो बताइए। तो यहाँ से जब आपने कभी सीरीज लगाई होगी तो ये जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है ऊण, तो लिखने का तरीका भी चेक करते रहना कि ऊ इस तरीके से ड़ा फिर ऊपर, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, बाकी एकदम गलत है। चलिए 8वां क्वेश्चन, एकल शब्द का तद्भव रूप बताना। एकल क्या है? एक तत्सम है। क्या है? एक तत्सम है। इसका तद्भव बताना है। इन चारों में से कौन सा होगा? एकल। एकल का मतलब आपको पता ही होगा कि जब सिंगल पर्सन रह जाता है वो बताना है। अकल, अंकेल, अकेला, तो आपको यहां से क्लियर पता चली गया कि जब अकेला रह जाता है तो उसी को एकल कहते हैं, एकमात्र, खुद, अकेला, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक। यहां पे ये शब्द भी दूसरा वाला याद रखिएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन, सींग शब्द का तत्सम रूप है। अब सींग क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम पूछ रहा है कि भाई तत्सम कौन सा होगा सींग का। तो सींग क्या होते हैं आपको पता ही होगा, मसला पूरा का पूरा। तो इसका मतलब होता है जो आपका पूरे के पूरे सींग वाले सेगमेंट में उसके पर्यायवाची पढ़ने होंगे। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं तो पर्यायवाची विलोम उसी के साथ लिखते चलिएगा। तो यहाँ पे श्रृंग होता है। क्या होता है भाई? सी ऑप्शन, श्रृंग। तो ये आपको याद रखने होंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती रहेंगी, और ये क्लास एंड में जब आप देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपका दृढ़ी होता है उसका तत्सम रूप बताना है, ठीक है। तो दृष्टि, 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 बताइए कौन सा होगा, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्लासेस बहुत फायदेमंद रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। बढ़िया से पढ़ते रहिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और जो हमारी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उनको ज़रूर देखते रहिएगा। इसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, तो वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसको बढ़िया से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।